पूछा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, तो आज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ओरिजिन क्या होता है। तो सबसे पहले ये एरिया देख रहे हो, ये होता है हमारा लैंड एरिया, ये लैंड का एरिया हो गया हमारा। तो अगर हम बात करें लैंड एरिया कौन सा, जैसे हुआ हमारा आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये वाला इलाके का लैंड एरिया जहाँ लोग रहते हैं। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे आप, डेल्टास का फॉर्मेशन जहाँ होता है, उसके बाद जैसे ही जाओगे तो समुद्र के अंदर जाओगे तो धीरे धीरे सतह आपकी या जो आपका सरफेस होगा वो डूबता चला जाएगा समुद्र के अंदर। ये पूरा आप समझ लीजिए, ये पूरा समुद्र है। इसी को सबडक्ट एरिया भी कहते हैं। सबडक्टेड नहीं होता, ड्राउंड एरिया है, डूबा हुआ एरिया होता है, समझे। ये एरिया, इसी को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। इसकी चौड़ाई आप समझ लीजिए 6 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक हो सकती है इसकी। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कहाँ होता है, ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखिए, यहाँ से एकदम स्टीप स्लोप है, मतलब यहाँ से जो सतह है वो पूरी तुरंत डूब गई, तो वो हो गया हमारा स्लोप, जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला जाता है। उसके बाद हमारा ये आ जाता है ओशन सरफेस। ओशन सरफेस कभी भी प्लेन नहीं होता है कि हम सोचें कि प्लेन खेत की तरह होगा, वैसा नहीं होता, एग्रीकल्चर लैंड की तरह नहीं होता। सबसे ज़्यादा डाइवर्स एरिया अगर आप देखोगे वर्ल्ड में कि डाइवर्स लैंड फॉर्म, तो वो होता है ओशन सरफेस। यहाँ आपको ट्रेंचेस मिलते हैं, यहाँ आपको सी माउंट मिलेंगे, यहाँ आपको प्लेन सरफेस भी मिलेगा, यहाँ आपको और क्या चीज़ें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप और भी बहुत सारी चीज़ें, माउंटेन्स होते हैं वो मिलेंगे आपको, रिफ्ट वैली भी यहाँ मिलती है आपको कई जगह। ये बहुत ही डाइवर्स होता है एरिया। अब आपने इतना पढ़ लिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अब मैं बताता हूँ इसका ओरिजिन क्या होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ओरिजिन जो होता है, एक तरीके से आप देखेंगे तो सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स, अब जैसे यहाँ आप यहाँ आए गंगा नदी, सपोज यहाँ से आपकी गंगा नदी बह रही है, यहाँ इसने डेल्टा बनाया, सुंदरबन का आपने डेल्टा बनाया, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब गंगा नदी का ये जो एरिया है, ये आपका यहाँ डिपोजिशन होता जाता है, डेल्टा बनाने के लिए यहाँ डिपोजिशन होता है। तो वो जो सरफेस होगा, ये वाला सरफेस, अब क्या डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है ना, जो इरोड करके लाया सेडिमेंट्स, रेत मिट्टी बोल्डर्स जो भी चीज़ें हैं, ये डिपॉजिट यहाँ होते गए, ये डेल्टा बना लिए। इसी को हम एलुवियल फैन भी बोलते हैं। ये जो फैन के शेप में आप देख रहे होंगे ऐसा ट्राइंगल, तो ये एक एलुवियल फैन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से अपना ओशन सरफेस शुरू हो ओशन शुरू हो जाता है। तो एरिया आप सोचिए, गंगा नदी बह के आई, उसने गंगा नदी यहाँ लैंड पे बह के आई, यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो यहाँ डिपोजिशन होता गया धीरे धीरे। डिपोजिशन होते होते सेडिमेंट्स एक जगह डिपॉजिट हो रहे हैं, तो विथ प्रेशर ये क्या होते हैं, हार्ड होते जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर जमते जाएंगे, तो ये शेल्फ बनाते जाते हैं। और ये शेल्फ सबसे ज़्यादा वाइड, मतलब चौड़े वहाँ होंगे जहाँ पे आपका जो पानी, ओशन वाटर रहेगा वो काम रहे, मतलब शांत रहे, वहाँ पे ज़्यादा वो इरोशन ना करे, तो ये आपका सबसे ज़्यादा वाइड होते हैं वहाँ पे। और जहाँ सबसे ज़्यादा अगर नहीं है आपका ओशन वाटर, वहाँ सरफेस में इरोड करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपका सबसे कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो ये एंडीज माउंटेन रेंज है, समझ लीजिए एंडीज माउंटेन रेंज, यहाँ एंडीज माउंटेन रेंज है ये, और ये ओशन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये सिर्फ 16 किलोमीटर का एवरेज है। वही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है वो 150 किलोमीटर तक जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हाँ, एवरेज अगर देखें इंडिया में कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो 64 किलोमीटर ऑन एन एवरेज होता है इंडिया में। और वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा ईस्टर्न एरिया में। ईस्टर्न एरिया मतलब जैसे ये अपना इंडिया हो गया, तो इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा वाइड मिलेंगे ये चीज़ है। आंध्रा साइड, तमिलनाडु साइड, ये वाला एरिया आपको मिलेगा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा वाइड मिलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ।